औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 1 अप्रैल 2022 है और जुमे का रोज़ है। जुमअतुल मुबारक के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से स्पेन को 6.76% खसारे के बहरान का सामना है। स्पेन के इकनॉमिक क्राइसिस की वजह तवानाई की कीमतों में इजाफा और महंगाई है। स्पेन की फाइनेंस मिनिस्टर मारिया खसूस मोंतेरो ने कहा है कि मौजूदा खसारे की शरह 2020 के मुकाबले में कम है। तब ये शरह 10.08% थी और मौजूदा शरह 6.67% है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि उनकी राय में खसारे की शरह में कमी 31,539 मिलियन यूरो की कमी वाक़या हुई है और माली मदद से इस खसारे को 10.27% से 6.67% तक लाया गया है। स्पेन में आज 1 अप्रैल से ट्रांसपोर्टर को पर लीटर फ्यूल पर 20 सेंट की रियायत मिलेगी। स्पेन के वजीर आज़म पेड्रो सांचेज की हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा अहम इक़दामात में से ये एक अहम ऐलान है। ट्रांसपोर्टर को ये रियायत उनकी जानिब से जारी हड़ताल के खात्मे की वजह से दी गई है। स्पेन में आज 1 अप्रैल से ट्रांसपोर्टर को पर लीटर फ्यूल पर 20 सेंट की रियायत मिलेगी। स्पेन के वजीर आज़म पेड्रो सांचेज की हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा अहम इक़दामात में से ये एक अहम ऐलान है। ट्रांसपोर्टर को ये रियायत उनकी जानिब से जारी हड़ताल के खात्मे की वजह से दी गई है। यूक्रेन की जंग की वजह से ईंधन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और स्पेन की तारीख में पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़ायद हो चुकी है। हालांकि डीजल हमेशा पेट्रोल से कम कीमत पर बिकता रहा है। डीजल की कीमत में इजाफा यूक्रेन जंग को करार दिया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रूस है, जबकि पेट्रोल की कीमत भी तारीख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची हुई है। स्पेन में पेट्रोल की औसत कीमत €1 के लगभग तक बढ़ गई है, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 0.28% इजाफे को जाहिर करती है। जबकि डीजल की कीमत €1.84 है और इसमें गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में इजाफा 2.26% है। बाज़ फ्यूल स्टेशन पर कीमत €2 के करीब भी है। स्पेन और पुर्तगाल ने बिजली के बिलों को कम करने के लिए एक मंसूबा बनाया है और इस मंसूबे के तहत होलसेल गैस की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत €30 मेगावाट फी घंटा मुकर्रर की जाएगी। इस बात का ऐलान स्पेन की माहौलियाती तब्दीली की वजीर तेरेसा रिवेरा ने किया है। बार्सिलोना में हेयर ड्रेसर्स के काम में बेज़ाब्तियों का पता चलने के बाद शहर के इलाके सग्रादा फैमिलिया के 36 हेयर ड्रेसर शॉप और ब्यूटी सैलून्स पर छापे मारे गए। इन छापों में ग्वार्डिया उर्बाना और मोसेस स्क्वाड्रा के एहलकारों ने हिस्सा लिया। इन छापों में 82 बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। 2 सैलून्स पर ड्रग्स भी बरामद हुई और 2 सैलून्स पर बिजली चोरी का भी इंकशाफ हुआ। स्पेन की कांग्रेस ने इंडोर मास्क के खिलाफ वोट दे दिया। कांग्रेस में इस पाबंदी के खिलाफ मोशन सियूदादान पार्टी ने पेश की थी। मोशन के हक में 184 वोट डाले गए। करारदाद की मुखालफत में 91 वोट पड़े, 57 वोट गैर हाजिर रहे। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इंडोर मास्क को वबा के कंट्रोल की सूरत हाल और साइंसी शवाहिद की रोशनी में इंडोर मास्क को ख़त्म कर देना चाहिए। सियूदादान की इस मोशन की हमायत हुक्मरान जमात सोशलिस्ट पार्टी ने भी की है। स्पेन के हुक्मरान पेड्रो सांचेज ने कहा है कि इंडोर मास्क के खात्मे के लिए जल्द फैसला किया जाएगा। कतलान शहर बिक में नेशो पुलिस ने 26 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो स्पेन में काम दिलाने के लिए अफ्रीकी नज़ाद इमिग्रेंट्स को अपने रेजिडेंट कार्ड और पासपोर्ट देते थे और इस काम की माहाना रकम भी वसूल करते थे। ये लोग गोश्त की कंपनियों में काम करते थे। पुलिस ने यह कार्रवाई उस वक्त शुरू की जब मुख्तलिफ मीट कंपनियों में गैर मुल्की वर्कर्स की बढ़ती तादाद का इंकशाफ हुआ, जो किराए के रेजिडेंट कार्ड पर काम करते थे। नेशो पुलिस ने 28 रेजिडेंट कार्ड और पासपोर्ट जब्त किए हैं, जिनमें से 4 डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी भी की गई है। 2 यूक्रेनी पनाहगज़ीन रिसर्चर को यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना की रिसर्चर टीम में शामिल कर लिया गया है। रिसर्चर के नाम ओलेक्सेंडर और मारियाना मार्ती हैं। ये दोनों डाटा एनालिस्ट और इकोनॉमिक्स में रिसर्च करेंगे और कतलान तलबा को पढ़ाएंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बेल्जियम के अराकीन पार्लियामेंट से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन के शहर मारियोपोल में हज़ारों अफराद की जानें गई हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि तमाम लोगों को मालूम है कि मारियोपोल में एक इंसानी तबाही का सामना है। उन्होंने इस मौका पर मुतालबा किया कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की रुकनीत दी जाए।
यूनाइटेड नेशन के बच्चों के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि यूक्रेन में जंग के बायस अब तक 20 लाख बच्चे अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जबकि मजीद 25 लाख मुल्क के अंदर ही बेघर हुए हैं। यूक्रेन में जंग से बेघर होने वाले अफराद की कुल तादाद का निस्फ बच्चे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 11 लाख से ज्यादा बच्चे पोलैंड, जबकि लाखों रोमानिया, मोल्दोवा, हंगरी, स्लोवाकिया और जमहूरिया चेक पहुंचे हैं। इनके दौरान 100 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं और 134 मजीद जख्मी हुए हैं। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में 2015 के दहशतगर्दाना हमलों को एक मरकजी मुलजिम ने अपने खिलाफ मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत को बताया कि उसने एक खुदकश जैकेट पहनने के बावजूद कोई बम धमाका न करने का फैसला किया था, मगर अपने साथी शिद्दत पसंदों के साथ झूठ बोला था कि उसकी जैकेट में भरा हुआ बारूदी मवाद कोशिश के बावजूद नहीं फटा। पेरिस में बैक वक्त कई मकामात पर किए गए इन दहशतगर्दाना हमलों में 130 अफराद हलाक हो गए थे। हमलों का वाहिद जिंदा मुलजिम दाइश का साले अब्दुल सलाम नामी शिद्दत पसंद है, जिसने ये बयान एक फ्रांसीसी अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान दिया है। कई ऐसी जर्मन खवातीन और इनके बच्चों को शाम में कैदियों के एक कैंप से वापस जर्मनी पहुंचा दिया गया है, जो दहशतगर्द तंजीम दाइश की हामी थी। जर्मन वजीर खारजा आना लेना बेरबोक ने बर्लिन में बताया कि कल बुध के दिन शमाली शाम से ऐसी 10 खवातीन और उनके 27 बच्चे वापस जर्मनी पहुंच चुके हैं। ये खवातीन माजी में दहशतगर्द तंजीम दाइश या इस्लामिक स्टेट और इसके जिहादियों के साथ हमदर्दी की वजह से जर्मनी से शाम गई थी। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। मगरबी उर्दन के मकबूजा फलस्तीनी इलाके में इसराइली फौज की एक कार्रवाई में 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गए, जबकि 3 दीगर की हालत नाजुक है। ये कार्रवाई वेस्ट बैंक में जनबीन महाजिर कैंप में की गई। शहीद फलस्तीनियों की उम्रें 17 और 23 वर्ष थी। रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल और इसके इर्द गिर्द के इलाके में फायरबंदी की तजवीज़ पेश कर दी है। इसका मकसद वहां से आम शहरियों के इनखला को मुमकिन बनाना है और इस पर मुकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 10 बजे से अमल दरामद शुरू हो चुका है। इससे कबल मारियोपोल से आम शहरियों के इनखला के लिए महफूज राहदारी के कयाम की मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम हो गई थी। स्विट्जरलैंड का इंस्टीट्यूट ला रोजी अमूमी तौर पर दुनिया का सबसे महंगा तालीमी अदारा समझा जाता है, जहाँ एक तालिब इल्म की सालाना ट्यूशन फीस 1,30,000 अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा है। स्विट्जरलैंड में मजमूई तौर पर ऐसे इंतहाई महंगे तालीमी अदारों की तादाद 10 है, जहाँ की सालाना ट्यूशन फीस 75,000 डॉलर से ज्यादा है। ये कदीम और मोतबर तालीमी अदारा 1880 में पॉल कॉर्नल नामी शख्स ने कायम किया था। यहाँ पर स्पेन के साबिक बादशाह ख्वान कार्लोस भी ज़ेरे तालीम रहे हैं। मिस्र के शहर तालबिया के इलाके में नौबयाता जोड़े ने शादी के चंद घंटों बाद 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि हलाक होने वाले जोड़े की उम्र 25 और 30 साल थी। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज। रोस्ट मुर्गी, चाप, ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट। वसी और इजहाल 400 अफराद के बैठने की जगह। सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। पाकिस्तानी कस्टम के अमले ने कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामयाब कार्रवाई करते हुए मनशियात की सऊदी अरब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी और मुसाफिर को हिरासत में ले लिया। कस्टम के अमले ने मुसाफिर के सामान की तलाशी ली तो इंकशाफ हुआ कि हेरोइन ट्राली बैग के पाइपों के अंदर महारत से छुपा कर रखी गई थी। कस्टम ज़राए के मुताबिक मज़कूरा ट्राली से 900 ग्राम से ज़ायद हेरोइन बरामद कर ली गई है। मुसाफिर को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तहकीकाती टीम के हवाले कर दिया गया है। एक फ्रांसीसी लड़की पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। फ्रांसीसी लड़की ने इस्लाम कबूल करके आरिफ वाला के नौजवान से शादी कर ली है। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाली जीमन की आरिफ वाला के नौजवान अली रजा से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। जीमन ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम जोया रखा है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 6438465515।
ईरान में एक बार फिर खवातीन को एक फुटबॉल स्टेडियम में दाखिले से रोक दिया गया। तेहरान से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक खवातीन को एक बैनुल-अक़वामी फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त न दी गई। शहर मशहद के इमाम रज़ा स्टेडियम में ये मैच लेबनानी और ईरानी टीमों के माबैन खेला गया था। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।